This is Aslam Karajki, प्रोफेसर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेकैब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो टाइटल बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। तो टाइटल जो है बीइंग ए वुमेन, ओके, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आज की जो वीडियो को है मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वुमेन, जो भी पार्ट पे हैं वो ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। और दूसरा पार्ट जो होगा जहां पे मैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, या तो थोड़े जो मैंने सर्वे कलेक्ट किए हैं, जो या तो फिगर्स कलेक्ट किए हैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट जो पार्ट है, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, आज का जो टाइटल मैंने कहा कि बीइंग ए वुमेन, कि सोसाइटी पे एक औरत का क्या स्टैंड होता है, या तो आप एक लड़की होते तो उसका क्या स्टैंड होता है सोसाइटी पे, वो पहले पार्ट में बात करना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप औरत के कोई भी फॉर्म ले लो, आप कोई भी फॉर्म ले लो, कि औरत जो है वो माँ भी है, औरत जो है वो बहन भी है, औरत जो है ना वो बेटी भी होती है, वो वाइफ भी होती है ना, फिर वो नानी भी बनती है, वो दादी भी बनती है ना। दोस्तों देखिए, कोई भी फॉर्म हो वुमेन का या तो औरत का कोई भी फॉर्म हो, दे आर बेसिकली ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलमाइटी, या तो दे आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। कोई भी फॉर्म हो औरत का, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे है ना बेटी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे वो दादी हो, नानी हो, कोई भी फॉर्म हो उनका, वो हमारे लिए ट्रूली ब्लेसिंग्स होती है। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी मतलब एज ए सोसाइटी वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको केयर करें, कि हम उनको अफेक्शन दें, कि हम उनको जो उनका राइट है उनको दें, जो लव वो एक्सपेक्ट करते वो उनको दे। अच्छा, क्योंकि अगर अब मेरे हिसाब से अगर आप ये जो केयर, जो अफेक्शन ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उनको देंगे आप, है ना, बिलीव मी कि सोसाइटी विल बी वेरी लिवेबल सोसाइटी। तो हमारा नेशन बहुत लाइक, क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग होते हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी। आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेशन बोल लो आप, है ना, ये घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे आर रियल आर्किटेक्ट्स बेसिकली। हमारी जो सोसाइटी के, हमारे नेशन के रियल आर्किटेक्ट्स होते हैं। अगर इनको तकलीफ देंगे, इनको परेशान करेंगे तो क्या होगा, है ना, हमारा घर भी खराब होगा, जिससे हमारी सोसाइटी भी खराब होगी, रियून होगी या स्पॉइल होगी, और एंड ऑफ द डे वो हमारे नेशन को भी इफेक्ट करता है। एंड मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मैं लास्ट में जब स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी फॉर्म ले लो आप लड़की के या तो एक वुमेन के, है ना, दे आर ट्रूली ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं। टू स्टार्ट विद जो पहला फॉर्म होता है, देखिए, एक इंसान के पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है, तो एक इंसान के पाँव के नीचे खुदा ने जन्नत दे दी है ना। वो इंसान को मालूम, माँ, आप मदर बोल लो, माँ बोल लो, अम्मा बोल लो, है ना, अम्मी बोल लो, है ना, तो बोल अलग है, लेकिन उनके पाँव के नीचे मेरे खुदा ने जन्नत दी है। और सबको जन्नत चाहिए, जन्नत तो सबको चाहिए ना, लेकिन उस खुदा ने जन्नत कहाँ पे रखी है बोलो, इतनी प्रीशियस जन्नत कहाँ पे रखी है, माँ के पाँव के नीचे। कहाँ पे रखी है, माँ के पाँव के नीचे, है ना। कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक किताब में पढ़ रहा था कि वहां पे लिखा था कि जब एक औरत एक बेबी को डिलीवर करती है, हाँ, तो उसका जो पेन होता है, जो लेबर पेन होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेकिंग ऑफ 72 बोन्स। कि जब 72 हड्डियां जब टूटने का जो पेन होता है, वो पेन एक औरत को होता है जब वो एक बेबी को डिलीवर करती है। कैन यू इमेजिन कि 72 बोन्स टूटने का जो दर्द होता है एक माँ का, जो वो अपने बच्चे को डिलीवर करती है, या तो जब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करती है वर्ल्ड पे। कि मैं एनालॉजी देता हूँ कि आज हमारी उंगली पे छोटी सी चोट लग जाती है, तो उंगली छोटी सी फ्रैक्चर हो जाती है, तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फ्रैक्चर ठीक करवाना पड़ता है, उस पर प्लास्टर लगाना पड़ता है, 15-15 दिन हमारे को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है ना। तो हमारी माँ ने वो तकलीफ तो हमारे लिए, है ना, एक बच्चे के लिए एक माँ जो है इतना पेन देती है, 72 हड्डियां टूटने का पेन होता है उसे, कि जो वो बेबी को डिलीवर करती है। और वही बच्चा फिर बड़ा होकर अपनी माँ को तकलीफ देता है, अपनी माँ को परेशान करता है। ऐसा नहीं करना है, फिर अपनी माँ को उल्टा सुनाता है, डांटता है। हम उस माँ को सुनाते हैं जिससे हमने बोलना सीखा है। उस माँ ने हमको तब समझा था जब हम तो बोल भी नहीं सकते थे, जब हमारे पास वर्डिंग्स भी नहीं थे, तब भी उस माँ ने हमको समझा है ना। तो हमको चाहिए कि उस माँ की रेस्पेक्ट करें, है ना, अपनी जन्नत को बचा ले, अपने हेवन को बचा ले, है ना। ये सब समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। और यहाँ तक भी मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है ना, कि जिसकी माँ की जो दुआ है हमेशा अपने बच्चों के लिए काम आती है। कि जब तक तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ है ना, हमारी माँ की दुआ जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती।
तो हमको चाहिए कि हम अपनी माँ से अच्छे से बात करें, उनको कोई तकलीफ ना दे, कोई परेशानी नहीं करे। वो एक माँ है जो मेरे डिसलाइक्स और लाइक्स को जानती है, मेरे पसंद को नापसंद को, पूरे घर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी पसंद को उनकी नापसंद को सबको जानती हो। सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबके कपड़ों का ख्याल रखना, सबके खाने पीने का ख्याल रखना, है ना, सबके अच्छा क्या पसंद है क्या नापसंद है सबका ख्याल रखना पड़ता है। अगर और वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि घर में जितने लोग हैं सबको मैनेज करना, वो डिफिकल्ट काम होता है, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस काम कर जाते हैं। मेरे को किसी ने पूछा कि आपकी मदर क्या करते हैं, मैंने बोला कि सबसे बिजिएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, कि शी वर्क्स 24/7 365 डेज। कि मेरे को कोई तबीयत खराब होती तो फिर मैं कॉलेज या तो कहीं से ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ या तो ऑफ ले लेता हूँ, लेकिन जो माँ होती है वो कभी उनको कभी आराम नहीं मिलता है, वो कभी रेस्ट नहीं होता उनका, तो कभी उनका ऑफ डे नहीं होता है। तो संडे हो फेस्टिवल हो हर टाइम काम करना पड़ता है 24/7 365 डेज। तो हमको चाहिए कि हम उनकी रेस्पेक्ट करें, है ना। तो उसके ऊपर मैंने एक शायरी है माँ के ऊपर, जो तो थोड़े से लाइंस लिखे हैं मैंने कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो कोई ऐसा काम ना करें जैसे आपकी अम्मी का जो दिल दुखे, उनके दिल को मत तोड़ो। उनको तो हड्डियां टूटने का जो पेन हो चुका है, लेकिन उनका दिल तो ना तोड़े। अच्छा, ये हो गया माँ की बात। अभी दूसरी बात जो है, दूसरा जो फॉर्म है वो है बहन। देखो सिस्टर, देखो बहन चाहे बड़ी हो या छोटी हो, है ना, वो दे आर ट्रूली ब्लेसिंग्स टू अस, ट्रू ब्लेसिंग्स है। अगर बड़ी होती हैं तो वो हमारी छोटी मम्मी जैसी होती है, छोटी अम्मी जैसी होती है, और अगर छोटी होती हैं, है ना, वो हमारी फिर क्राइम पार्टनर होती हैं कि आप कोई भी शरारत करो, आप कोई भी मस्ती करो, तो आपकी छोटी बहन आप हमेशा आपके साथ रहेगी, है ना। तो ये ट्रू ब्लेसिंग्स होते हैं, ये आपके घर को लाइफ बनाती हैं, आपके घर के माहौल को एंजॉयबल बनाते हैं, है ना। ये हर जगह आपका सपोर्ट करते हैं। नो डाउट ये आपसे झगड़ेंगे भी, ये आपसे लड़ेंगे भी, है ना। तो लेकिन आप बाहर वाला अगर कभी आपको आके कोई तकलीफ देगा तो दे आर द वन हु स्टैंड्स बिफोर यू। तो ये जो आते हैं, ये जो होते हैं बाहर वाले से आपको बचाते हैं और कभी आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। कि आपस में झगड़े तो बहुत होंगे, लेकिन बाहर वालों से आपको बचाएंगे भी, है ना। वो बाहर वाला आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर अगर और बहनें क्या होती है, वो तुमको तुम्हारे अब्बा के या तो पापा की डांट से भी बचाएगी, तुम्हारी अम्मी से भी बचाएंगे, है ना। ब्लेसिंग्स होती हैं ये, है ना। तो घर जो होता है इनसे लाइवली बनता है ना। तो इनको भी, हमको भी चाहिए कि इनको रेस्पेक्ट दें, अपनी बहनों को रेस्पेक्ट दें, उनको तकलीफ ना दें, उनको परेशान ना करें, है ना। तो उसके ऊपर भी 1-2-4 लाइंस मैं लेकर आया हूं कि कभी पापा बन के डांट लगाए, कभी मम्मी बन के प्यार जताए, कि कभी पापा बन के डांट लगाए, कभी मम्मी बन के प्यार जताए, और जो कभी दोस्त बन के हमें हंसाए, ऐसी एक बहन जरूर होनी चाहिए, ऐसी एक बहन जरूर होनी चाहिए, है ना। तो अब मैं जो तीसरे फॉर्म पे जा रहा हूं, है ना, वो होती है एक वाइफ। देखो दोस्तों, वाइफ जो है वो आपकी ट्रू कंपेनियन है। ट्रू कंपेनियन मतलब आप बेस्ट फ्रेंड बोल लो उनको, कि शी विल बी लाइक योर शैडो। आपके बुरे टाइम पे आपके साथ होगी, आपके अच्छे टाइम पे आपके साथ होगी, आपके दुख को कम करेगी और आपके अच्छाई को बढ़ा देगी वो, या तो आपके सुख को जो बढ़ा देगी, है ना। आपको हर तकलीफ में आपके साथ होगी वो, है ना। वो आपको अच्छे काम के लिए पुश करती है और बुरे काम से रुकाती है ना। तो एक ट्रू कंपेनियन सॉर्ट ऑफ होते हैं वो, आपके साथ वॉल की तरह खड़े होती है। देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वाई शुड बी रिस्पेक्ट वाइफ, की बीवी को रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए। देखो मैंने अपना एमटेक जो है बैंगलोर से किया है, और मैं बहुत होम सिक था, मैं बीजापुर में था, तो फिर बैंगलोर एमटेक करने के लिए गया। तो वहां पे जाने के बाद मैं जब अपने पेरेंट्स से दूर हुआ, तो इट वॉज ओनली 1 वीक, सिर्फ एक ही हफ्ता मैं अपने पेरेंट्स से दूर था। तो एक ही हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि मेरे पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, मेरे को अपने पेरेंट्स छोड़ने पड़े, मेरे को अपने लाइक्स और डिसलाइक्स छोड़ने पड़े, मेरे को अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ा, पूरे घर छोड़ना पड़ा। तो मैं हर एक हफ्ते में, जस्ट आफ्टर ए वीक आई केम बैक टू माई होम। फिर 2-3 दिन रहा, फिर वापस गया, फिर एक और हफ्ते में वापस आया। तो महीने में से 4 से 5 बार मैं बीजापुर आता था, सिर्फ अपने पेरेंट्स को मिलने, और अपने घर को मैं मिस करता था, अपने ट्रेडिशन को मिस करता था, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को मिस करता था, मैं लोगों को मिस करता था। सिर्फ आप उनको सबको मिलने के लिए आता था मैं, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब आप अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते, अपने घर से दूर नहीं रह सकते, अपने लोगों से दूर नहीं रह सकते,
तो जब एक 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 लड़की जब आपके घर पे आती है तो वो अपना पूरा पूरा है ना, अपना पूरा घर, अपनी पूरा कल्चर, अपना पूरा ट्रेडिशन, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है सिर्फ आपके सहारे, है ना। तो वहां पे है कि हम उनके रेस्पेक्ट करें, है ना, उनको रेस्पेक्ट करें, जो जो अफेक्शन उनको चाहिए वो अफेक्शन दे, उनको जो केयर वो डिजर्व करते हैं वो केयर दे उनको, है ना। आज जब देंगे तो आप देखेंगे कि आपका घर कितना, मालूम, आपका घर बहुत खुशहाल होगा, आपके घर में पीस आएगा, आपके घर में सुकून आएगा। आप नहीं करेंगे, अगर तकलीफ देंगे ना तो आप उनको नहीं तकलीफ दे रहे, आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं, है ना। तो अपने कंपेनियन को मत छोड़ें, है ना, उनको तकलीफ नहीं देना, उनको परेशान नहीं करना है ना। जैसे आप किसी के बेटे हैं या बेटी हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, उनको भी तकलीफ होती होगी। तो तो वाइफ के ऊपर भी एक 4 लाइन लिखी है मैंने कि जो ना मिला था अब तक जिंदगी को गवाकर, कि जो ना मिला था अब तक जिंदगी को गवाकर, वो सब मैंने पा लिया एक तुझको पाकर, वो सब मैंने पा लिया एक तुझको पाकर, है ना। तो और एक और जो लास्ट फॉर्म मेरे हिसाब से है ना, बेटी। तो अब बेटी जो होती है, बिलीव मी गाइस, मैं पढ़ रहा था एक जगह कि ये रहमत होती हैं, ये घर में जब आती है तो रहमत होती है ना, ये ब्लेसिंग्स होती हैं ऊपर वाली की एक ब्लेसिंग्स होती है। और इनके पास इतना इतना केयर होता है, इतना अफेक्शन होता है, इतना लव होता है लोगों को देने के लिए कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड में। ये बहुत अफेक्शन, बहुत केयर होता है इनको देने के लिए। मैं कहीं पे पढ़ रहा था एक जगह, वहां पे लिखा था कि सन इज अ सन टिल ही गेट मैरिड, बट डॉटर इज डॉटर टिल शी इज अलाइव और टिल हर लास्ट ब्रेथ। तो जो बेटियां होती हैं वो सही में बता रहा हूँ, वो एसेट होती हैं, रियल एसेट होती हैं घर की। लेकिन आज हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी जा रही है वो बेटियों को दी जा रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ। तो हमको इससे बचना है, हमको इससे बचना है। ये ट्रू ब्लेसिंग्स हैं। आप जब एक्सपीरियंस करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी, बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इनके पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, इनके पास इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना केयर होता है देने के लिए कि मैं क्या बताऊं। मैं आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, है ना। ये आपको जन्नत जाने का एक जरिया बनाएंगे। लाइक जैसे माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, उसी तरह ये आपको हेवन ले जाने का एक तरीका है कि फॉर पेरेंट्स इट्स अ वे टू गो टू हेवन। ओके, मैंने बेटी के ऊपर भी 4 लाइन्स लिखी हैं। लिखी नहीं है मैंने, कहीं से पढ़ा है कि रहमत खुद उतरती है आसमानों से, रहमत खुद उतरती है आसमानों से, यकीन नहीं तो घर में बेटियों को ही देख लो, यकीन नहीं तो घर में बेटियों को ही देख लो। तो देखो दोस्तों, मैं बताने का मकसद ये था इस वीडियो में कि देखो, औरत जिस फॉर्म में भी हो, वो एक ट्रू ब्लेसिंग्स होते हैं ऊपर वाले की तरफ से। तो हमको चाहिए कि इनके रेस्पेक्ट करें, इनको केयर दें, इनको अफेक्शन दें, जो उनका राइट जो डिजर्व करते हैं वो राइट दें उनको। अगर आप उनको जो राइट उनको देंगे तो बिलीव मी, आपका घर तो खुशहाल होगा ही होगा, सोसाइटी भी अच्छी होगी, सोसाइटी में भी सुकून आएगा, सोसाइटी में भी पीस आएगा, और अल्टीमेटली नेशन में भी सुकून होगा, नेशन में भी पीस आएगा। ये घर पे जब वायलेंस होता है तो फिर वो सोसाइटी में भी वो फ्लोट होने लगता है ना। तो यही बताना चाह रहा था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इसके लिए हमको देखो थोड़े डूज एंड डोंट्स है ना। डोंट्स ये है कि ईव टीजिंग खत्म करना है हमको, ईव टीजिंग बिल्कुल नहीं करना। अगर ईव टीजिंग हो रही है तो उसको रिपोर्ट करें, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करना है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसे भी रिपोर्ट करना है ना। तो इसे हमें खत्म करना है। वी कैन ऑलवेज टेक ए स्टेप अहेड कि एज अ सोसाइटी या तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, हम लोग ऑलवेज एक स्टेप अहेड ले सकते हैं, है ना। और इसको खत्म कर सकते हैं, ईव टीजिंग को खत्म कर सकते हैं हम। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस उसे खत्म कर सकते हैं, डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप्स लेने की जरूरत है। अब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में जो जा रहा हूं मैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, थोड़े स्टैटिस्टिक्स बताना चाह रहा हूँ जो मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए दोस्तों, आई जस्ट रीड आउट कि डोमेस्टिक वायलेंस हैज एन एस्टिमेटेड ओवरऑल कॉस्ट टू मेंटल हेल्थ केयर ऑफ 176 मिलियन यूरो। तो 176 मिलियन यूरो का डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो लॉस करता है। उसके बाद एक और सर्वे में यह बताया गया था कि like there are 30 to 60% of women with a mental health problem having experienced domestic violence। और उसके बाद ये भी है कि domestic violence is associated with depression and anxiety। Many studies have found strong links with poorer education outcomes and higher levels of mental health problem।
उसके बाद डिप्रेशन डिसऑर्डर अकाउंट फॉर क्लोज टू 41.9% of the disability from neuropsychiatric disorders among women compared to 29.3% among men. Okay, an estimated 80% of 50 million people affected by violent conflicts, disasters and displacement are women and children. Okay, और भी बहुत सारे सर्वे हैं. The precipitants for suicide according to Indian government statistics among women compared to men are as follows. Dowry disputes 2.9% है. जो लव अफेयर्स होते हैं 15.4%, और उसके बाद क्वारल्स विद स्पाउस और पेरेंट्स इन लॉ 10.3%. द कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड इन इंडिया आर डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉलोड बाय साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल इलनेस. और एक और जो है जो सर्वे है वहां पे ये भी बताया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस रिजल्ट्स टू वुमेन लूजिंग 7 वर्किंग डेज इन द कंट्री. कि सिर्फ थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से एक औरत 7 दिन ऑफिस को जाना छोड़ देती है. और उसके बाद फर्दर मोर एज मेनी एज 70% ऑफ मैरिड वुमेन बिटवीन एज ऑफ 15 and 49 years आर विक्टिम ऑफ बीटिंग एंड वायलेंस. The consequences of infertility and failure to produce a male child have been linked to wife battering and females suicide. तो ये जो है बहुत अलार्मिंग रेट से दोस्तों. तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द लैंसेट, सुसाइड डेथ रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल कॉजेस ऑफ डेथ इन वुमेन एज 15 to 29 years in 26 of the 31 states. And in women aged 15 to 39 years in 24 states in the country. For instance, out of 9,36,000 doctors in India, there are only roughly 4,500 psychiatrists to serve a population of 1.3 billion. तो दोस्तों ये अलार्मिंग रेट है, तो इसे हम बिल्कुल कम कर सकते हैं. आप बिल्कुल कम कर सकते हैं. एक स्टेप फॉरवर्ड लेके बस यही बताना चाहता था इस वीडियो में. तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग या सिटीजन, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.